हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का भौतिक विज्ञान, जो कि हम आगे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। यह लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5.0 किलोवाट के वैद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। आपको यहाँ दिया क्या गया है, सबसे पहले उसको नोट करेंगे। यहाँ पे आपको विद्युत शक्ति दिया गया है, वो भी के वाट में। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दिया है, गिवन दैट में क्या लिखेंगे कि वैद्युत शक्ति P बराबर 5.0 किलोवाट। तो किलोवाट को मैं के डब्ल्यू से व्यक्त करूंगा, तो इसको हम वाट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा। यदि आप इसको वाट में बदलें तो कितना जाएगा, 5 3 टाइम्स 0, और मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। यहां से यदि के हटेगा तो यहाँ पे 3 0 बढ़ जाएगा, तो आपका पी जो है वह 5000 वाट आ गया है। और क्या दिए गए हैं, 15 मिनट में समय आपको दिया है टी इक्वल टू 15 मिनट। तो मिनट से काम चलने वाला नहीं, इसको आप सेकंड में बदलिए। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 इंटू में 60 इज इक्वल टू कितना आ गया, 900 सेकंड। और आपको निकालना क्या है, कितनी ऊर्जा व्यय होगी, आपको डब्ल्यू बताना है। तो डब्ल्यू की गणना आप कैसे करेंगे, तो लिखेंगे व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू टी। क्योंकि देखिए वैद्युत शक्ति पी जो इक्वल टू था डब्ल्यू बाई टी, तो डब्ल्यू जो इक्वल टू पी इंटू टी। अब पी का वैल्यू क्या है 5000, इंटू में टी का वैल्यू क्या है 900। तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा 45। अब देखिए 3 टाइम्स 0 यहाँ पे है, 2 टाइम्स 0 यहाँ है, तो टोटल कितने जीरो हो गए 5, तो 10 की पावर 5 हो गया। तो 45 यह किसका वैल्यू है, डब्ल्यू का। डब्ल्यू इज इक्वल टू 45 इंटू 10 की पावर 5, या इसी को आप लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर 6। क्योंकि क्या है, वे ऊर्जा है, मात्रा क्या होता है ऊर्जा का, जूल। तो आपका जो आंसर निकलेगा डब्ल्यू का, वह क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 6 जूल। देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं था, मैंने एक अंक बाद पॉइंट लगाया, तो एक अंक की बदले यहाँ पे क्या हो गया 1 0 बढ़ गया, अर्थात 10 की पावर 5 तो 10 की पावर 6 हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। एक पीटी, पीटी मतलब एक पीटी रेजिस्टेंस, तापमापी का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 3.0 ओम तथा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 3.75 ओम है। किसी अज्ञात ताप पर इसका रेजिस्टेंस 3.15 ओम है। अज्ञात ताप का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे अज्ञात ताप निकालना है। तो अज्ञात ताप की गणना आप कैसे कर सकते हैं बताइए। यहाँ पे आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ताप है वह 3.0 ओम है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि दिया है गिवन, गिवन में क्या दिया गया है आर, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आर 0 बराबर कितना ओम है 3.0 ओम, तो लिखेंगे 3.0 ओम। अब देखिए दूसरा आपको क्या दिया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 3.75 ओम है। अब आपको 100 डिग्री पे निकालना है, तो लिखेंगे आर 100 इज इक्वल टू कितना है 3.75 ओम है। तो किसी अज्ञात ताप पर इसका रेजिस्टेंस 3.15 ओम है। तो अज्ञात ताप पर आपको दिया गया है रेजिस्टेंस, जो कि हम व्यक्त करते हैं आरटी से। तो आरटी इक्वल टू क्या है
3.15 ओम है। इसको आप लिखते जाइएगा। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 3.0 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 3.75 ओम है। और क्या है, किसी अज्ञात ताप पर इसका जो रेजिस्टेंस है वह कितना है, 3.15 ओम है। हमें क्या निकालना है, अज्ञात ताप का मान बताइए। तो अज्ञात ताप पर यदि रेजिस्टेंस इतना है तो अज्ञात ताप तो स्मॉल टी होगा ना, तो स्मॉल टी की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो अज्ञात ताप जो स्मॉल टी का फार्मूला होता है, ये देखते हैं। अज्ञात ताप स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या होता है, R2 माइनस, चाहे R2 माइनस R1 करिए और चाहे RT माइनस R0। तो यहाँ पे लिखेंगे RT माइनस R0 अपॉन में R100 माइनस का R0। मैंने इसको शुरुआत में ही R0 R100 मान लिया था, नहीं तो यहाँ पे R1 R2 हो जाता। और यहाँ पे RT सूत्र में होता है, इनटू में क्या होता है, 100। तो अज्ञात ताप जो T का फार्मूला होता है वह RT माइनस R0 अपान में R100 माइनस R0। तो सभी का वैल्यू आपको पता है, RT कितना है 3.15 माइनस R0 कितना है 3.0 अपॉन में R100 का वैल्यू क्या है 3.75 माइनस R0 कितना है 3.0 और इनटू में क्या है 100। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3.15 माइनस 3.0 है तो कितना आ जाएगा घटाने पर 0.15। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, 15 के नीचे 0 हो जाएगा 3/3। तो 15 माइनस 0 15 ही आएगा, पॉइंट लगाएंगे 3 माइनस 3 0। अपॉन में क्या आ जाएगा 3.75 माइनस 3.0, तो यहाँ पे आएगा 0.75 इंटू में क्या है 100 है। अब देखिए पॉइंट के बगल 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बगल 2 अंक है, दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। अब 15 का गुणा 100 में होगा, कितना आ जाएगा बताइए, 15 इंटू में 2 टाइम्स 0 अपॉन में 75। अब देखिए इसको आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। जो अज्ञात ताप टी होगा स्मॉल टी, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहां पे लिख देंगे कि जो अज्ञात ताप का मान है अर्थात स्मॉल टी इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। इसको आप भाग करके देख लीजिएगा 20 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो देखिए हम न्यूमेरिकल को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि हमारा चैप्टर जितने फार्मूला है, मतलब कि वैद्युत धारा में जितने फार्मूले हैं या फिर जितने डेरिवेशन है, सभी फार्मूलों पर हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेम टाइम्स क्वेश्चन होता है, आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक सूत्र पे एक एक क्वेश्चन जरूरी होता है, जिससे कि आपका फार्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 100 ओम है तथा 400 डिग्री सेल्सियस पर 200 ओम है, तो फिलामेंट के रेजिस्टेंस का ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। अब यहां पे हम T1 T2 से व्यक्त करेंगे। किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दिया है, क्या क्या दिया है, स्मॉल T1। अभी तो मैंने इसको R100 से व्यक्त किया था, लेकिन अब T1 से व्यक्त करेंगे। तो T1 इज इक्वल टू क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। और क्या दिया है, T1 पर यदि 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका रेजिस्टेंस R1 क्या हो जाएगा 100 ओम है। इसको आप नोट करते चलिए। और क्या दूसरा कितने टेम्परेचर पर है 400 डिग्री सेल्सियस, तो स्मॉल T2 का वैल्यू क्या है 400 डिग्री सेल्सियस। इसको आप लिखिए 400 डिग्री सेल्सियस। और इस पे R2 का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पे है 200 ओम। ओम इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। आपको निकालना क्या है,
फिलामेंट के रेजिस्टेंस का ताप गुणांक आपको ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अर्थात रेजिस्टेंस का ताप गुणांक जिसको हम व्यक्त करते हैं अल्फा से। तो रेजिस्टेंस का जो ताप गुणांक होता है अल्फा, अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे ताप गुणांक, ताप गुणांक अल्फा इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे जो कि होता है R2 माइनस R1 अपॉन में R1T2 माइनस में R2T1। इसके पहले हमने अज्ञात ताप निकालना सीखा था, लेकिन अब ताप गुणांक निकालना सीखेंगे जो कि अल्फा से व्यक्त किया जाता है। अल्फा इज इक्वल टू होता है R2 माइनस R1 अपान में R1T2 माइनस R2T1। तो चलिए सभी का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। R2 का वैल्यू कितना है बताइए, 200 है, तो यहाँ पे लिखिए 200, फिर लगाइए माइनस R1 का वैल्यू कितना है, 100 है, तो 100 लिखिए, 100 हो गया। अपॉन में देखिए R1 कितना है, R1 यहाँ पे कितना है 100, इंटू में स्मॉल t2 कितना है 400, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे R2 का वैल्यू वो भी कैपिटल, तो यहाँ पे है 200, इंटू में लिखेंगे स्मॉल t1 जो कि है 100। अब चलिए इसी को हम सॉल्व करेंगे और अपना आंसर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या निकलेगा बताइए, 200 माइनस 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 अपॉन में देखिए यहाँ पे क्या है 100 इंटू 400 माइनस 200 इंटू 100। तो यदि हम एक 100 को यहाँ पे कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 400 माइनस 200 जो कि घट करके आ जाएगा 200। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, आ गया 1 अपॉन में 200। अब 1 अपॉन में 200 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, या इसी को आप लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो अल्फा का यहाँ पे वैल्यू निकलेगा वह क्या हो जाएगा 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस। देखिए जब पॉइंट इस तरफ था, मैंने एक अंक इस तरफ ले गया, इस तरफ से इस तरफ, तो एक पावर माइनस का बढ़ जाएगा, पहले -2 था अब -3 हो गया। तो जो हमारा ताप गुणांक अल्फा का वैल्यू निकला है वह है 5.0 इंटू 10 की पावर -3 प्रति डिग्री सेल्सियस। चलिए आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, तो बैटरी का आंतरिक रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। देखिए बैटरी का आंतरिक रेजिस्टेंस क्या होता है स्मॉल r1, स्मॉल r1 का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। यहां पे दिया क्या गया है सबसे पहले उसको नोट करिए, गिवन लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप गिवन लिखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिया है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, तो कैपिटल ई का वैल्यू क्या है 3.2 और मात्रक है वोल्ट, तो कैपिटल ई का यहाँ पे वैल्यू पता है आपको 3.2 वोल्ट है। और क्या है रेजिस्टेंस आपको दिया है कैपिटल आर, कितना है 1.5 ओम है। और क्या है 2 एम्पियर की धारा है जो कि स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं धारा को, यहाँ पे क्या है 2 एम्पियर, एम्पियर को हम कैपिटल ए स्मॉल एमपी से व्यक्त करेंगे। आपको निकालना क्या है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, निकालना क्या है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, तो इसको हम स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध, तो उससे पहले एक फार्मूला देखते हैं जो कि हमारा कैपिटल ई कैपिटल आर स्मॉल आई स्मॉल आर में के रूप में होता है, वो जो कि हमारा सूत्र है, सूत्र क्या है कैपिटल ई का, कैपिटल ई इज इक्वल टू स्मॉल आई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल
आर। तो यहाँ पे फार्मूला होता है कैपिटल ई इक्वल टू आई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्मॉल आर। तो यहां से यदि आप स्मॉल आर का फार्मूला लगाएंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू यहाँ पे निकलेगा कैपिटल ई अपॉन में आई माइनस कैपिटल आर। देखिए इसको आप एक बार समझिए, यदि आप आई को इस तरफ भेज दें तो कैपिटल ई बाई आई हो जाएगा और इस तरफ में क्या बचेगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यदि आप स्मॉल आर को इस तरफ छोड़ दीजिए और कैपिटल आर को इस तरफ भेजेंगे तो वो भी माइनस कैपिटल आर आएगा इस तरफ में। तो जो कि पहले से यहाँ पे कैपिटल ई माइनस आई था और बाद में आ गया माइनस आर, तो स्मॉल आर का फार्मूला बन गया कैपिटल ई अपॉन आई माइनस आर। ये हमारा स्मॉल आर क्या है, आंतरिक रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध। क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल ई बाई आई माइनस आर। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कैपिटल ई का आ जाएगा 3.2 अपान में स्मॉल आर का, सॉरी स्मॉल आई का वैल्यू क्या है 2 एम्पियर है, माइनस कैपिटल आर कितना है 1.5। अब देखिए इसको आप स्वयं सॉल्व करिए क्योंकि आप 12th क्लास में 12th क्लास में आ चुके हैं। आप मैथ्स भी लिए होंगे अथवा नहीं लिए होंगे तो बायो तो लिए ही होंगे, तो आपको इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे जो फाइनल में कैलकुलेशन निकलेगा वो हो जाएगा 0.1 और मात्रक क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध हो चाहे बाह्य प्रतिरोध हो, दोनों का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.1 ओम आ गया। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।